स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 और आज हम न्यू चैप्टर करेंगे राशियों की तुलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम, सेब 200 ग्राम, साइकिल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि वह एक वस्तु दूसरी वस्तु की कितना गुना है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। हमें यही पता होता है कि अगर ये मान लो ये गाड़ी है, ये इसकी जो स्पीड है, गति है, वो इससे ज़्यादा है, ठीक है। या पहली वस्तु का कितना भाग है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। तो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से करते हैं वस्तुओं की तुलना हम करते हैं। वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। अनुपात यानी कि ये दो डॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम A/B लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इनकी जो यूनिट्स हैं, जो इकाई हैं, वो समान होनी चाहिए। अगर एक किलोमीटर में है और एक मीटर में है तो हम कभी भी अनुपात नहीं निकाल सकते, ठीक है। अनुपात का चिन्ह ये होता है। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, यानी अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। जो ये दो नंबर्स हैं, इन्हीं की इकाई के बारे में बात करेंगे और इन्हीं की इकाई को हमें समान करना होगा। अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदल कर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हों तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहते हैं। मतलब समतुल्य अनुपात क्या होता है? अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदल कर, यानी A/B है तो इसका मतलब है इसको हम A/B बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो भिन्न आपस में बराबर तभी होंगे जब इनकी इकाइयाँ समान होंगी, ठीक है। तो अगर भिन्न आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समतुल्य अनुपात, ठीक है। राशि की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका होता है। तो देखो, ये आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 दर्जन में 12, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात, यानी इसको हम कैसे लिख देंगे? 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात। लेकिन यहाँ पर हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि इसमें इकाइयाँ अलग अलग है। एक किलोमीटर में है तो दूसरा मीटर में है। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। अनुपात में 300 मीटर। तो हमारे पास देखो कितना आ गया? 3000 अनुपात में 300। और इसको सरल कैसे करेंगे? देखो 3000 अपॉन में 300। एक जीरो से एक जीरो घटी, एक जीरो से एक जीरो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया? 10/1। 10/1 को हम क्या बोल सकते हैं? 10/1, ठीक है। 10/1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। तो देखो 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए? 3। एक विद्यार्थी, अगर 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या 3 है तो एक विद्यार्थी के लिए कितनी होगी? 3/6। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितनी होगी? 3/6 इंटू 24। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 12। इसी तरह से राजस्थान की संख्या कितनी है? 570 लाख। यूपी की संख्या 1660 लाख। 1660 लाख हो गई। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की संख्या कितनी है? 570 लाख। तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या 570/3। ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 एकम 3, 3 निम 27। तो हमारे पास कितना आ गया? 190 लाख। इसी तरह से जब हम यूपी का करेंगे तो हमारे पास देखो
क्या आएगा 2 लाख। तो देखो 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो देखो 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में यूपी की जनसंख्या कितनी है 1660। तो 1 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में यूपी की संख्या कितनी हो जाएगी 1660/2। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो कितनी आ गई 830। ठीक है। फिर उसने बोला कि देखो दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है। तो देखो एक हमारे पास कितनी आ गई 190, दूसरी हमारे पास कितनी आ गई थी 830। दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास कितना आ गया 1020। ठीक है, 1020 लाख हो गई। फिर किस राज्य की जनसंख्या कम है। देखो पहले वाले में तो 190 है, दूसरे में 830 है, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास राजस्थान में यहाँ पर क्या आ जाएगा राजस्थान की संख्या कम है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन देखो, अनुपात ज्ञात करो ₹5 to 50। अब देखो ये 5 रुपये है, अनुपात निकालना है और 50 पैसे में, तो ये तो अलग अलग हो गए। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 5 इंटू में 100 पैसे रेशो में 50 पैसे। तो देखो इकाई सेम हो गई, तो 5 गुणा में 100 यानी 500/50। 1 0 से 1 0 गई, तो हमारे पास कितना आया 10, यानी 10/1। इसको हम बोलेंगे 10:1। तो 10:1 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से देखो अगर हमारे पास है 9 मीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर, तो देखो 9 मीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर, तो हमने पढ़ा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 गुणा में 100। ध्यान रखना जब तक इकाई सेम नहीं होगी तब तक हम अनुपात नहीं निकाल सकते। 27, इसका मतलब है क्या आ जाएगा 900/27। 9 एकम 9, 0 0, 9 तिया 27, तो हमारे पास कितना आ गया 100/3, यानी कि 100:3, यानी 100:3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 30 दिन और 36 घंटे। अब देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, रेशो में 36। अब हमारे पास अनुपात समान, इकाई समान हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया 30 गुणा में 24 अपॉन में 36। 6 6 36, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो हमारे पास कितना आया 20/1, यानी कि 20:1। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही 15 किलोग्राम, तो 1 kg में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अनुपात निकाल सकते हो, लेकिन अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इकाई को समान रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात और समानुपात का उपयोग होता है। तो जैसे यहाँ पर भी हमें दे रखा था ना, ऐसे ही हमें अनुपात समानुपात के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ठीक, थैंक यू।